राम जी, लड़की लड़के को फेरों के लिए खड़ा करो। उठ ना, अबे उठ। बापू पैर सो गया। पैर सो गया? अभी जगाता हूँ। मर गया। अरे बापू, तू मेरी शादी करता है या मेरी जान लेता है? मैं नहीं लेने का फेरे मेरे। कैसे नहीं लेगा फेरे? उठ, उठ, उठ। बेटी उठ। उठा इसे। अरे अरे बापू, शादी हमारी हो रही है, तुम क्यों फेरे लेते हो? ये क्या अन्याय है? अरे भगवान तुम कहाँ हो? मेरे भगवान तुम कहाँ हो? निरंजन! शांति, शांति। ये शादी हो रही है या लड़ाई हो रही है बच्चा? महाराज, ये बर्बादी हो रही है और मुझे इस बर्बादी से बचा लीजिए। बचाने वाले हम नहीं, ऊपर वाला है बच्चा। तू फिक्र मत, अपने बाप की आज्ञा का पालन कर। लेकिन उससे ये कहो कि अगर ये शादी हुई तो उसका सर्वनाश हो जाए। ये बड़ा मनहूस मुहूर्त है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? अपने पंडित जी ने तो ये शुभ मुहूर्त निकाला है। अरे ये तो 1.25 रुपए का पंडित है। और तू 3 पैसे का साधु है। बलराम, इस झूठे साधु पर यकीन मत करो। क्या कहा तिलकधारी पंडित? तेरी ये हिम्मत? हम जैसे ज्ञानी ध्यानी अंतर्यामी साधु को तू झूठा कहता है? हम तुझे भस्म कर देंगे। बेटा होशियार, अभी होता है धुआंधार, कर ले बेड़ा पार। अच्छी कर रहे और सोमू सगना लेके भाग गया। सोमू सगना लेके भाग गया? तेरे के चंदन बूटन पीछा करो उस बदमाश का। बलराम, कौन था वो सोमू? ये कोई अनाथ न जाने कहाँ का है, किसका है। डॉक्टर भारती बचपन में उठा लाया था कमबख्त को कहीं से। डॉक्टर भारती अनाथ? अरे बलराम, ये वो तो नहीं जिसे 18-20 साल पहले कोई बहुरानी छोड़कर मरी थी? बहुरानी? अरे तू क्या जाने उसे? वो तो रानी माँ की बहू। हाँ, थी तो किसी बड़े घर की। रास्ते में बेहोश पड़ी थी, मेरे घर में बच्चे को जन्म देकर मर गई और डॉक्टर भारती उस बच्चे को अपने साथ ले आया। तो वो जरूर रानी माँ का पोता है। धर्मा, तू चल मेरे साथ। चल। तो सोमू रानी माँ का पोता है। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। बलराम, उसे तलाश करो, वो बच के निकल जाए। जाओ। चलो धर्मा। सोमू, अब क्या होगा? फिक्र न कर, किसी तरह शंकर भैया के पास पहुंचना है। वहाँ? घबरा नहीं, शंकर भैया आ गए, वो हमारी शादी कराएगा। उसने मुझे वचन दिया है। चल। सोना, तू आ छूट जा, मैं शंकर भैया को लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे डर लग रहा है। सरकार, 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 सोमू आ गया। कहाँ है वो भैया? शायद अंदर आ रहा है। समझा यहाँ से। चलना। दरवाजा बाहर से बंद कर दो, किसी को मत अंदर आने देना। शंकर भैया, शंकर भैया, शंकर भैया, शंकर भैया, शंकर भैया, शंकर भैया, रामपुर कमीने, आज तू जिंदा बचकर नहीं जा सकता। तू आस्तीन का सांप है। तूने हमारा दूध पीकर हमारे ही घर में जहर उगला है। ये गलत है। मैंने हमेशा आपके दूध को हलाल करने की कोशिश की।
तूने हमारी पत्नी और हमारे बेटे को हमसे छीन लिया है। ये झूठ है, मैंने किसी बेटे को बाप से जुदा नहीं किया। तूने हमारी गृहस्थी के सुख को उजाड़ दिया है। तूने हमें छिपकर डसा है। तूने हमसे खानदानी दुश्मनी का बदला लिया है। आज हम तेरा खून पिएंगे। हट चल के सामने से। नहीं, इसे मारने से पहले मुझे मार दो। हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। सगुना, हम तुझे भी गोली मार देते, लेकिन हमें बलराम की खिदमतों का ख्याल है। हट जा सामने से। हट जा सगुना, अगर मेरे खून से इनका कलेजा ठंडा होता है तो बहा ले नदी मेरा खून। चलाइए गोली, मार दे। मेहरबानी करो। बेईमान सगुना, सगुना। सोमू कहाँ है? राजा साहब ने उसे अंदर बंद कर रखा है। आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्हें पता चल गया है कि सोमू रानी माँ का पोता है। नहीं नहीं, ये झूठ है। शंकर जल्दी चल, वरना गजब हो जाएगा। नहीं रानी साहब, राजा साहब का हुक्म है, किसी को अंदर नहीं आना। जगना नहीं छोटे साहब, जाओ। नहीं रानी साहब, सगुना हट जा। नहीं हटूंगी। सगुना हट जा। शंकर, पिताजी अभी क्या कर रहे हैं? शंकर तुम बंदूक छोड़ दो। शंकर, नहीं पिताजी नहीं। तुम बीच में ना हो शंकर। तुम नहीं जानते वो हमारा दुश्मन है। जब तक उसका खून न पिए। विश्वासघातिनी, तुमने 20 साल तक हमें अंधेरे में रखा, लेकिन आज हमें पता चल गया वो हरामजादा कौन है और कहां से लाया गया था। तुमने हमें नीचा दिखाने के लिए हमारे दुश्मन को हमारे घर में पाल पोस कर बड़ा किया, अपने भाई से मिलकर रानी माँ का साथ दिया और अपने पति को धोखा दिया। हाँ, मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन रानी माँ का साथ नहीं दिया, बल्कि इंसानियत का साथ दिया है। अगर आप इंसानियत का खून करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। सोमू बाहर आ। मत जा सोमू, मत जा। तुझे मेरी कसम सोमू, बाहर आ और बहने दे अपने खून की नदी मेरी आंखों के सामने। शंकर, तुम हट जाओ। शंकर, पिताजी मेरे हो तो आप सोमू को नहीं मार सकते। हम कहते शंकर तू हट जा। हाँ शंकर, हट जा। माँ, मैं कहती हूँ हट जा। चलाइए गोली, लेकिन गोली चलाने से पहले ये सोच लीजिए, ये रानी माँ का पोता नहीं। फिर तुम हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहती हो? नहीं, 20 साल तक सीने पे रखे हुए पत्थर को हटाना चाहती हूँ। आपको ये बताना चाहती हूँ, सोमू कोई अनाथ नहीं, गैर नहीं, आपका बेटा है। झूठ! तुम झूठ कह रही हो पार्वती। पागल हो जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे। अगर ये हमारा बेटा है तो शंकर कौन है? ये भी हमारा बेटा है। जब भाई भाई का प्यार स्वार्थ की भयंकर आग में बदल जाता है तो औरतें जलती हैं, बच्चे झुलसते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। इसी भाई भाई के झगड़े में जल मरने वाली एक बहू रानी थी। बहू रानी का बेटा शंकर मेरा पोता? भारती, ये पहले क्यों नहीं कहा तुमने? बहू रानी ने मरते वक्त मुझसे वचन लिया था, इसलिए अब तक इस राज को छुपाए रखा। लेकिन आज जब आप अपनी सारी जायदाद दुश्मनी की भेंट चढ़ाने पर तुल गई, अपने शंकर का गला कर्जे से बांधने लगी, तो मैं मजबूर हो गया कि इस राज को खोल दूं। ठीक, उठा अपना रुपया, मुझे नहीं चाहिए तेरा कर्ज। रणधीर, रख अपने बलवीर को अपने पास। मैं अभी लाऊंगी अपने पोते शंकर को और फिर दिखाऊंगी उस प्रताप को अपना प्रताप। मेरी जायदाद लेना चाहता था। पिताजी, पिताजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटे। मैंने तुझे बहुत दुख दिया, मैंने तुझे बहुत सताया बेटे। मुझे माफ कर दो बेटे। नहीं पिताजी,
ये सब अनजाने में हुआ, गुजरी बातें भूल जाइए। फिर भी बेटे मैं सगुना, तू नहीं जानती तूने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। सगुना, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। पिताजी, जितना सुख मुझे आपके प्यार से मिला, उससे ज्यादा सुख मुझे आपके हाथों से मरने में होगा। मैं आपका बेटा नहीं, दुश्मन हूँ। ये लीजिए बंदूक, और मेरे खून से इस घराने पे लगे हुए उस दुश्मनी के धब्बे को हमेशा के लिए धो दीजिए। शंकर, तुम मेरे दुश्मन नहीं बेटे हो। मेरे भाई का खून है तुम्हारी रगों में। अब मेरी आंखें खुल गई हैं शंकर, मेरी आंखें खुल गई हैं। पार्वती, तुम सचमुच पार्वती हो। कार्तिकेय और गणेश के तरह दोनों तुम्हारे बेटे हैं। हमारी आंखें। तुम धन्य हो माँ, तुमने पराये बेटे के लिए अपने बेटे के सुख का बलिदान करके माँ की महानता का परिचय दिया है। माँ का ये इतिहास सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। शंकर, शंकर, मेरे बेटे, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चल, मैं तुझे लेने आई हूँ। नहीं, एक दिन मैं भी आपके घर आया था, लेकिन आपने... बस बेटे, मुझे माफ कर दो। उस दिन मुझे कुछ मालूम नहीं था। चल। आज मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता। मुझे नहीं पहचानता? मैं तेरी दादी माँ हूँ बेटा। आप मेरी दादी माँ नहीं। मेरी दादी माँ, माँ सब कुछ ये है। इन्होंने मुझे पाला, इन्होंने मुझे अपने दूध पिलाया, और आपने अपने बेटे के खून से खानदानी दुश्मनी को सींचा। मेरी माँ को घर से जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस महापुरुष ने मुझे मौत के जबड़े से छीनकर इस ममता भरी गोद में डाल दिया। इस देवता स्वरूप ने मुझे बाप का प्यार दिया। और आप आज मेरी बलि चढ़ाने के लिए मुझे लेने आए हैं। शंकर बेटे, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। जीवन भर इस देवी की सेवा करूंगा। जहां इनका पसीना गिरेगा वहां अपना खून बहाऊंगा। आज तक सोमू मुझे छोटे सरकार मालिक समझता रहा, आज से मैं इसे छोटे सरकार और मालिक समझूंगा। गोटे में रहते हुए इन तीनों की जीवन भर सेवा करूंगा। शंकर भैया, वो चली जाइए यहाँ से। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं आपकी सूरत भी देखना नहीं चाहता। शंकर, शंकर, ऐसे नहीं कहा करते बेटा। हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। दादी माँ का स्थान माँ से बढ़कर होता है। ये हम सबकी माँ है। नहीं नहीं पार्वती, माँ कहलाने का हक मुझे नहीं, तुम्हें है। तुम स्त्रियों में रत्न हो। मुझे माफ कर दो। सासू माँ, ये क्या कर रही है? मुझे पाप में डुबोती है। प्रताप बेटे, शंकर ने मेरी आंखें खोल दी, मेरे दिल से बदले की भावना निकाल दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं भी आपको मुंह दिखाने का लायक नहीं रानी माँ। मैंने जो कुछ किया... रानी माँ नहीं, माँ कहो, माँ कहो बेटा। माँ, माँ, नहीं जाओ। राजा साहब, क्या आपके बहनोई साहब अंदर आ सकते हैं? आओ मैं जाओ। राजा साहब की जय, राजा साहब की जय हो। न दात का पता है न बाप का पता, मैं दुखिया अनाथ कहाँ जाऊं बता। राजा प्रतापराव की जय। अब आपकी दाल नहीं गलेगी तोताराम जी, कोई दूसरा घोंसला ढूंढिए। ये सब एक हो गए। तो सरकार, जब सब एक हो गए तो हम कैसे अलग रहते हैं? बोलो राजा साहब की जय।